जय गुरुदेव। मैंने उसे बताया कि योग में मेरी भी रुचि है। मैंने अपने गुरु से कुंडलिनी जागरण की दीक्षा सन 1974 में ले ली थी। गुरु प्रदत्त शक्ति से शक्तिपात करने की योग्यता मैंने प्राप्त कर ली है। उसी के अनुसंधान में हिमालय जा रहा हूँ। उसने पूछा, क्या आप मुझे कुंडलिनी शक्ति के प्रयोगात्मक ज्ञान की दीक्षा दे सकते हैं? मैंने उत्तर दिया, कुंडलिनी शक्ति के विषय में मुझे जितना ज्ञान है उसे भेंट करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, लेकिन आपको दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन, संयम और विश्वास रखना होगा। वह सिगरेट पी रही थी। बीच बीच में अपनी पुस्तक से पृष्ठ पलटने लगती या हेडफोन लगाकर टेप सुनती। उसने अपना वृंदावन का पता मुझे दिया तथा मेरा पता नोट किया। बस टिहरी से आगे धरासू नामक स्थान पर पहुंच गई थी। धरासू टिहरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा नगर है। यह समुद्र तल से 1036 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। धरासू से एक रास्ता उत्तर काशी होता हुआ गंगोत्री को और दूसरा रास्ता हनुमान चट्टी की ओर जाता है, जहां से होकर यमुनोत्री पहुंचा जा सकता है। सन 1987 में यमुनोत्री यात्रा कर चुका हूं। बस यात्रा का अंतिम पड़ाव हनुमान चट्टी तक है। यमुनोत्री के लिए हनुमान चट्टी से 14 किलोमीटर पैदल चढ़ाई है। घोड़े द्वारा भी यात्रा की जा सकती है। रास्ता बहुत भयानक है। यमुनोत्री में कोई सिद्ध गुफा आदि नहीं है। गर्म पानी का कुंड है जहाँ यात्रीगण स्नान कर पूजा पाठ करते हैं। हमारी बस उत्तर काशी के मार्ग पर चल दी। ऋषिकेश से उत्तर काशी के रास्ते में जो कस्बे या गांव हमने देखे, वहाँ केवल 10-15 जगह ही दुकानें दिखीं। गढ़वाल मंडल के लोग अधिकांशतः कमजोर और नाटेकद के हैं। घोर गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास में जीवन यापन करते हैं। यहाँ जो पशु हमने देखे उनमें गायें भी नाटेकद की ही थी। भेड़ और बकरियां ज्यादा दिखाई दी, जबकि भैंसें इक्का दुक्का ही नजर आई। मार्ग में कई जगह हमने लंगूर और बंदर भी देखे। उत्तर काशी के रास्ते में जो भी गांव पड़ा, हमने देखा कि वहां प्रत्येक गांव के साथ ग्राम देवताओं के बहुत छोटे छोटे आलेनुमा मंदिर थे। लोग वहां पूजा करने जाते हैं। यह तो मैं जानता था कि पुरातन काल से ही लोग अपने भय पर काबू पाने के लिए एक ग्राम देवता की स्थापना करते हैं, लेकिन प्रत्येक गांव का देवता अलग हो, यह मैंने गढ़वाल मंडल में ही पाया। 21वीं सदी शुरू होने वाली है। विज्ञान का प्रवेश और वर्चस्व हर कहीं स्थापित हो चुका है, लेकिन गढ़वाल के ग्रामवासी अभी भी ग्राम देवता, टोना टोटका, झाड़ फूंक आदि में विश्वास करते हैं। विज्ञान का प्रवेश यहाँ इतना कम हो पाया है कि लोग अभी तक पहाड़ी दर्रों का जल नाली या पाइपों के द्वारा गांव में लाकर पीते हैं। स्कूल, चिकित्सालय आदि गांव में न के बराबर है। उबड़ खाबड़ पथरीली जमीन ज़्यादा है। खेती करने योग्य भूमि कम है। गांव में ट्रैक्टर, ट्यूबवेल इत्यादि भी कम है। सीढ़ी नुमा खेत हैं। ज़्यादातर धान की ही फसल होती है। कई स्थानों पर पहाड़ी आलू भी बोया जाता है। गेहूं की पैदावार यहाँ कम होती है। ज़्यादातर खेती वर्षा पर आधारित है। गांव में बिजली व्यवस्था कम है। कई खेत हमें सूखे पड़े मिले। किन्हीं कारणों से वहाँ नदी जल नहीं पहुँच पाया था। खेतों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक कार्यरत दिखाई दीं। इसका कारण
एक स्थानीय सहयात्री ने बताया, यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत कम हैं, अतएव यहाँ के अधिकतर लोग सेना में भर्ती हो जाते हैं। शेष आसपास के मैदानी क्षेत्रों में जाकर जीविका के लिए संघर्ष करते हैं। जो थोड़े से पुरुष गांव में बच जाते हैं, वे कच्ची शराब पीकर घरों में लेटे रहते हैं। स्त्रियां कठोर परिश्रम करती हैं। सरकार ने कोई बड़ा उद्योग यहाँ नहीं लगाया है। टिहरी बांध के निर्माण से इस क्षेत्र की समस्याओं का कुछ समाधान करने का प्रयास तो सरकार कर रही थी, लेकिन जब जिंदगी मिटने के आसार ही बढ़ गए हों तो यहाँ फलदार वृक्ष बहुत कम संख्या में हैं। ज़्यादातर पेड़ काटे जा चुके हैं। पहाड़ों पर अब हरियाली के स्थान पर घास फूस, कटीली झाड़ियाँ ही दृष्टिगोचर होती हैं। जितने पेड़ यहाँ काटे जा रहे हैं, उनके मुकाबले में बहुत कम पेड़ वन विभाग या आम आदमी यहाँ लगाते हैं। सरकार या लोगों के पास कोई ठोस नीति नहीं है। वृक्षों की कटाई में सबसे बड़ा हाथ यहाँ माफिया गिरोहों का है, जो वन विभाग से मिलकर अवैध तरीके से जड़ी बूटियों तथा वृक्षों की कटाई का कार्य करते हैं। गांव की स्त्रियां और बच्चे यहाँ सुंदर हैं। स्त्रियों का रंग गुलाबी, नैन नक्श तीखे और पहनना ओढ़ना साधारण है। पुरुष मझोले कद के हैं। ज़्यादातर पुरुष दुबले पतले ही हैं। हमारी बस जब भी बच्चे देख लेते हैं, वे दूर से हाथ हिला हिलाकर हमारा अभिवादन करते हैं। महिला और पुरुष भी कौतुक से बस में बैठी सवारियों को देखते हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण जनजीवन को निकट से देखते हुए हम उत्तरकाशी पहुंच गए। उत्तरकाशी पुरानी परंपरा को आज भी जीवित रखने वाला एक सुंदर शहर है, जिसकी आबादी 2.5-3 लाख है। यह वरुणा और असी नामक 2 नदियों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर भूमि पर गंगा किनारे बसा है। समुद्र तल से उत्तरकाशी की ऊंचाई 1158 मीटर। उत्तरकाशी से में भगवान विश्वनाथ, परशुराम, काली और एकादश रुद्र के मंदिर हैं। शहर में अनेक रेस्टोरेंट, होटल, धर्मशालाएं इत्यादि हैं। अच्छा खासा बाजार है। उत्तरकाशी में बनी शुद्ध ऊन की चादर सारे भारत में प्रसिद्ध है। शिक्षा के लिए यहाँ डिग्री और इंटर कॉलेज हैं। ठहरने के लिए किसी स्थान की तलाश में हम कई होटलों में गए, लेकिन कहीं कोई कमरा खाली नहीं मिला। 2-3 घंटे की भाग दौड़ के बाद हमें सुविधा नामक होटल में एक कमरा खाली मिला। मैनेजर ने कमरे का शुल्क 250 रुपये प्रतिदिन मांगा। हमें कमरा चाहिए ही था, वरना रात में रुकते कहाँ, लेकिन शुल्क ज़्यादा लगा। मैंने मैनेजर से शुल्क कुछ कम करने का अनुरोध किया। मेरे गैरिक वस्त्रों के कारण उसने कहा, स्वामी जी, कमरे का शुल्क तो मैंने आपको ठीक ही बताया है, लेकिन जैसा आप कहेंगे मैं ले लूँगा। अंत में 100 रुपये प्रतिदिन पर हमने वह कमरा किराए पर ले लिया। इससे यह प्रमाणित हो गया कि इस स्थान पर लोगों के मन में साधुओं के प्रति अगाध श्रद्धा है।